नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड की फ़िज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में हमने कोलराश नियम देखे थे। आज हम कोलराश नियम के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ। पिछले वीडियो में हमने कोलराश नियम देखा था। कोलराश नियम क्या कहता है कि किसी अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकीय चालकता, उसमें उपस्थित धनायन की तुल्यांकीय अनंत अनुता पर धनायन की तुल्यांकीय चालकता तथा अनंत अनुता पर ऋणायन की तुल्यांकीय चालकता का योग होता है। यह कोलराश नियम कहलाता है। इस नियम का प्रयोग करते हुए हम कुछ अनुप्रयोग देखें। जैसे कोलराश नियम की सहायता से हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता का निर्धारण कर सकते हैं, ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिटरमाइन करेंगे। अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता हम सीधे ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो आयनन है वो बहुत कम होता है। परंतु हम कोलराश नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, एसिटिक एसिड CH3COOH। CH3COOH जो एसिटिक एसिड है, इसकी अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता हमारी लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COOH होगी, जो कि सीधे ज्ञात करना मुश्किल है, क्योंकि एसिटिक एसिड का आयनन बहुत कम होता है। कोलराश नियम की सहायता से हम इस दुर्बल विद्युत अपघट्य का अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COOH कोलराश नियम के अनुसार होगी लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस, अर्थात एसिटेट आयन की तुल्यांकीय चालकता तथा H आयन की तुल्यांकीय चालकताओं का योग होगी। अब हम जानते हैं कि जो धनायन की तुल्यांकीय चालकता है वो धनायन की तुल्यांकीय चालकता होगी T प्लस इंटू लैम्बडा इनफाइनाइट, और ऋणायन की तुल्यांकीय चालकता होगी T माइनस इंटू लैम्बडा इनफाइनाइट। यहाँ धनायन की तुल्यांकीय चालकता हमारी क्या है, धनायन हमारा H आयन है, तो H आयन के अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस इक्वल टू TH प्लस इंटू लैम्बडा इनफाइनाइट HCl होगी। और एसिटेट आयन की तुल्यांकीय चालकता हमारी लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस इक्वल टू होगा T CH3COO माइनस इंटू लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COONA, अर्थात सोडियम एसीटेट की तुल्यांकीय अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता। तो इस तरह से हम HCl और सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता ज्ञात करके H आयन और एसीटेट आयन की तुल्यांकीय चालकता ज्ञात कर लेते हैं, और इन दोनों का योग जो होगा वो अनंत अनुता पर एसिटिक एसिड की तुल्यांकीय चालकता होगी। हम एक दूसरी वैकल्पिक विधि से भी एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता ज्ञात कर सकते हैं। एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता भी हमने देखी कोलराश नियम के अनुसार लैम्बडा इनफाइनाइट एसिटेट आयन प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट H आयन। अब एसिटेट आयन की तुल्यांकीय चालकता हमें निर्धारित करने के लिए हम सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता निकाल लेते हैं। सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता होगी लैम्बडा इनफाइनाइट एसीटेट आयन प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट सोडियम आयन, और HCl की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता होगी लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस। और हम NaCl की भी अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता निकाल लेते हैं लैम्बडा इनफाइनाइट NaCl इक्वल टू लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब हम जो समीकरण 2 और 3 है इसको जोड़कर उसमें से समीकरण 4 घटा लेते हैं, अर्थात हम एसीटेट आयन और HCl आयन की तुल्यांकीय चालकताओं को जोड़कर उसमें से सोडियम क्लोराइड की तुल्यांकीय चालकता घटा लेते हैं। तो हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ें और उसमें से 4 घटाएं, तो हम देखते हैं कि हमें जो इक्वेशन मिलती है वो इक्वेशन आती है लैम्बडा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड इक्वल टू लैम्बडा इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट NaCl, अर्थात हम सोडियम एसीटेट की तुल्यांकीय चालकता निकाल लेंगे और HCl की तुल्यांकीय चालकता निकाल लेंगे। इन दोनों का योग करके उसमें से सोडियम क्लोराइड की तुल्यांकीय चालकता घटा लेते हैं, तो हमें एसिटिक एसिड की तुल्यांकीय चालकता मिल जाती है। तो इस तरह से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकीय चालकता ज्ञात कर सकते हैं।
सेकंड अनुप्रयोग हम देखें, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है उसके आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक ज्ञात करना है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्ञात करना। आयनन की मात्रा को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू हमारा है लैम्ब्डा इनफाइनाइट वी अपॉन लैम्ब्डा इनफाइनाइट, सॉरी लैम्ब्डा वी अपॉन लैम्ब्डा इनफाइनाइट। यहाँ लैम्ब्डा वी सांद्रता सी पर तुल्यांकी चालकता है और लैम्ब्डा इनफाइनाइट अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता है। अब लैम्ब्डा वी जो है सांद्रता सी पर तुल्यांकी चालकता है, जिसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्ब्डा वी इक्वल टू कप्पा वी इंटू 1000 अपॉन सी, और अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता होगी हमारी धनायन की तुल्यांकी चालकता और ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं का योग। ये दोनों मान इस समीकरण में रखकर हम आयनन की मात्रा अल्फ़ा ज्ञात कर लेते हैं। तो आयनन की मात्रा अल्फ़ा इक्वल टू हमारी होगी कप्पा वी इंटू 1000 अपॉन सी इंटू लैम्ब्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट माइनस। तो यहाँ हम सी सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता ज्ञात कर लेते हैं और उसकी विलेयता ज्ञात करके और अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकताएं ज्ञात करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा की गणना करनी है, आयनाइजेशन कांस्टेंट और आयनन स्थिरांक की गणना करनी है, आयनाइजेशन कांस्टेंट की गणना करनी है। तो हम किस तरह से करते हैं, एसिटिक एसिड का जो आयनाइजेशन होगा वो एसीटेट आयन प्लस एच आयन में होगा। प्रारंभ में एसिटिक एसिड के 1 मोल थे और एसीटेट आयन और एच आयन के 0 मोल। साम्यावस्था पर इसमें से अल्फ़ा मोल वियोजित होते हैं, तो एसिटिक एसिड के 1 माइनस अल्फ़ा मोल रह जाते हैं और एसीटेट आयन के अल्फ़ा मोल बनते हैं और एच आयन के भी अल्फ़ा मोल बनते हैं। अगर सांद्रता सी हो तो एसिटिक एसिड की सांद्रता होगी सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, एसीटेट आयन की सी अल्फ़ा और एच आयन की सी अल्फ़ा। अब हम आयनाइजेशन स्थिरांक के की बात करें तो के इक्वल टू होता है हमारा एसिटिक एसिड एक्टिव मास ऑफ एसीटेट आयन एक्टिव मास इंटू एक्टिव मास ऑफ एच आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ हम एसीटेट आयन की वैल्यूज़ रखते हैं एसीटेट आयन की सी अल्फ़ा, एच आयन की सी अल्फ़ा और एसिटिक एसिड की सी 1 माइनस अल्फ़ा। तो हमें एक आयनन स्थिरांक मिलता है के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो अब यहाँ अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, आयनन की मात्रा जो है वो उसकी वैल्यू ज्ञात करके और सांद्रता की वैल्यू ज्ञात करके हम इस इक्वेशन में रखकर आयनन स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। अल्प विलेय लवण जैसे हमारे AgCl है, AgBr है, AgI है, लेड सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, ये बहुत कम विलेय होते हैं, इनकी विलेयता कम होती है, इसलिए हम इसे अल्प विलेय लवण कहते हैं। विलेयता कम होने का इनकी चालकता भी कम होती है। तो इन अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने के लिए हम कोलराश नियम का उपयोग कर सकते हैं। अल्प विलेय लवण की अनंत अनुता पर जो आयनन की मात्रा होगी वो विलेयता के बराबर होती है, यानी अनंत अनुता पर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य या अल्प विलेय लवण जितना घुलता है वह उसकी विलेयता कहलाएगी। तो अनंत अनुता पर जो आयनन की मात्रा होगी वो विलेयता होगी। तो कोलराश नियम से हम ये कह सकते हैं अनंत अनुता पर इनकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्ब्डा वी किसके बराबर होगा, लैम्ब्डा इनफाइनाइट के, यानी अनंत अनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होगी वो उसकी विलेयता के बराबर होगी। तो हम ये लैम्ब्डा वी की वैल्यू रखें, लैम्ब्डा वी इक्वल टू हमारा होता है कप्पा वी इंटू 1000 अपॉन सी और लैम्ब्डा इनफाइनाइट होता है धनायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता और ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। या हम ये कह सकते हैं सी इक्वल टू कप्पा वी इंटू 1000 अपॉन लैम्ब्डा इनफाइनाइट प्लस और लैम्ब्डा इनफाइनाइट माइनस। अब हमें कप्पा वी यानी सी सांद्रता पर विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है। तो सी सांद्रता पर किसी अल्प विलेय लवण की विशिष्ट चालकता क्या होगी, लवण के विलयन की विशिष्ट चालकता में से हम जल की विशिष्ट चालकता घटा देते हैं तो लवण की विशिष्ट चालकता हमें मिल जाती है।
अर्थात कप्पा वी इक्वल टू के एस माइनस के एच टू ओ, यानी कप्पा वी है विलेय लवण की विशिष्ट चालकता जो कि किसके बराबर है, विलयन के विशिष्ट चालकता और शुद्ध जल के विशिष्ट चालकता के अंतर के बराबर। तो कप्पा वी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C इक्वल टू के एस माइनस के एच टू ओ इंटू 1000 अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस। तो जो सांद्रता है, जो चालकता है, वो जो चालकता है या सांद्रता वो किसके बराबर होगी, विलेयता के बराबर होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं S इक्वल टू के एस माइनस के एच टू ओ इंटू 1000 अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस। तो यहाँ हम के एस के एच टू ओ और धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के मान रखकर विलेयता निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग है जल के आयनिक गुणनफल की गणना। जल का आयनाइजेशन होता है H प्लस और OH माइनस में। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम अनुसार K इक्वल टू होगा हमारा H प्लस एक्टिव मास ऑफ H प्लस एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन H2। अब क्योंकि H2O का आयनन अत्यधिक कम होता है, अतः जल की सांद्रता जो है स्थिर मानी जा सकती है। तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं K इंटू H2O, K भी एक स्थिरांक है और H2O को भी हमने स्थिर मान लिया, तो इन दोनों का गुणनफल एक नया स्थिरांक होगा KW, अर्थात KW इक्वल टू H प्लस और OH माइनस। KW जो है जल का आयनिक गुणनफल है, आयनिक प्रोडक्ट है। अब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल की विशिष्ट चालकता को देखें तो वो स्थिर होती है, वो होती है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 ओम। और जल की H और OH आयन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता क्रमशः होगी 349.8 और 198.5। तो ये दोनों वैल्यूज़ रखकर 349.8 और 198.5 यानी धनायन और ऋणायन के अनंत अनुता चालकताओं का योग करके हम जल की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमारी आएगी 548.3, 548.3। अब हम जानते हैं कि C सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता लैम्बडा वी इक्वल टू होती है कप्पा वी इंटू 1000 अपॉन C। तो हम यहाँ कप्पा वी इंटू 1000 अपॉन, या हम ये कह सकते हैं कि C इक्वल टू होगा हमारा कप्पा वी इंटू 1000 अपॉन लैम्बडा वी। ठीक है, तो यहाँ हम कप्पा वी की वैल्यू रख देते हैं। कप्पा वी की वैल्यू जो है हमने देखी अभी 5.54 इंटू 10⁻⁻8 है, और लैम्बडा वी अभी हमने निकाला 548.3 है और इंटू 1000 हो गया। तो हम यहाँ C हमारी सांद्रता आ जाती है 1.01 इंटू 10⁻7 ग्राम आयन पर लीटर। अब हम ये जानते हैं कि जल का जो आयनन है उसमें H आयन और OH आयन की सांद्रता समान होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू C इक्वल टू होगा 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम आयन पर लीटर, यानी H और OH आयन की सांद्रता समान होगी, जो कि होगी 1.01 इंटू 10⁻7 ग्राम आयन पर लीटर। अब हम KW जो है जल का आयनन स्थिरांक है वो है H प्लस OH माइनस, यानी आयनिक गुणनफल हमारा जल का आयनिक गुणनफल H प्लस और OH माइनस है। H और OH आयन की सांद्रताओं का मान हम रखते हैं तो KW हमें आता है 1.02 इंटू 10⁻14, या हम कह सकते हैं 10⁻14, यानी जल का आयनिक गुणनफल आयनिक प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होता है 10⁻14। तो इस तरह से हम कोलराश नियम की सहायता से जल का आयनिक गुणनफल निकाल सकते हैं, अल्प विलेय लवण की विलेयता निकाल सकते हैं, अल्प विलेय लवण की तुल्यांकी चालकता निकाल सकते हैं, और विलेयता का निर्धारण कर सकते हैं, कि आयनन की मात्रा निकाल सकते हैं और आयनन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।